दुनिया में ऐसे बहुत से मिस्ट्रीज हैं जो हिस्ट्री और साइंस को चैलेंज करते हैं। कुछ डिस्कवरीज तो इतनी अद्भुत हैं कि वो किसी और ही दुनिया से आई हुई लगती है। द मिस्ट्री वॉल्ट के इस एपिसोड में हम आपको ऐसी ही 6 अनबिलीवेबल चीजों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य आज तक अनसॉल्व्ड है। चलिए इस सफर पर मेरे साथ चलिए और इन रहस्यों को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। सन 1901 में ग्रीस के पास समुद्र में डूबे एक जहाज से एक अजीब सी चीज मिली। यह खोज एक मछुआरे द्वारा की गई थी जिसने समुद्र की गहराइयों में कुछ चमकता हुआ देखा। जंग लगी हुई धातु की यह चीज देखने में किसी काम की नहीं लग रही थी। यह एक धातु का टुकड़ा था जो समय के साथ पूरी तरह से खराब हो चुका था। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने इसे गौर से देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। यह कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं था बल्कि एक जटिल यांत्रिक उपकरण था। यह कोई मामूली चीज नहीं थी बल्कि एक मैकेनिज्म था जो लगभग 2200 साल पुराना था। यह खोज इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने वाली थी। इसे नाम दिया गया एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। यह नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया जहां यह मिला था। इस मैकेनिज्म में गियर्स और डायल्स थे, बिल्कुल किसी जटिल घड़ी की तरह। यह उपकरण इतना जटिल था कि इसे समझने में वैज्ञानिकों को कई साल लग गए। यह उस समय की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस्ड था। यह सोचने पर मजबूर करता है कि उस समय के लोग कितने बुद्धिमान और तकनीकी रूप से सक्षम थे। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पजल बना हुआ है। यह उपकरण हमें हमारे अतीत के बारे में नए सवाल पूछने पर मजबूर करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या हम वाकई अपने इतिहास को जानते हैं? क्या हमारे पूर्वजों की तकनीकी क्षमताओं को हमने सही से समझा है? यह खोज हमें हमारे इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है मोहेंजोदारो, जो अपने आप में एक बड़ा रहस्य समाये हुए है। यह शहर लगभग 4500 साल पुराना है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह एक दिन में ही खाली हो गया था। सड़कों पर बिखरे हुए कंकाल, अधजले भवन और एक अजीब सी तबाही का मंजर। मोहेंजोदारो की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ के कुछ हिस्सों में रेडियो एक्टिव रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा पाया गया है। कुछ स्केलेटन्स में तो इतनी ज्यादा रेडिएशन है जितनी की हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब्स के विक्टिम्स में थी। तो क्या मोहेंजोदारो में वाकई कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था? क्या यह किसी प्राचीन युद्ध का नतीजा था या फिर यह किसी और ही कारण से हुआ था जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं? मोहेंजोदारो का रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। 1938 में एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन चाइना के बेयन कराउला माउंटेन्स में कुछ अजीब सी चीजों की तलाश में थी। गुफाओं में उन्हें सैकड़ों पत्थर की डिस्क्स मिली जिन पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। इन डिस्क्स को ड्रोपा स्टोन्स का नाम दिया गया। इन पर बने हुए सिंबल्स किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाते थे। कुछ सिंबल्स तो ऐसे थे जैसे किसी स्टार मैप के हों। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिंबल्स असल में एलियंस के मैसेजेस हैं। ड्रोपे स्टोन्स के सिंबल्स को डिकोड करने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन आज तक कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया है। क्या ये सिंबल सचमुच किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज है? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। चाइना के एक दूर दराज इलाके में जहां इंसानों की बसावट भी मुश्किल से होती है, वहां एक ऐसी जगह है जो सदियों से रहस्यों में डूबी हुई है। यह इलाका इतना दुर्गम है कि यहाँ तक पहुंचना भी एक चुनौती है। यहाँ की चट्टानें और पहाड़ियां एक अनोखी कहानी बयां करती है जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस जगह का नाम है बैगोंग और यहाँ मिली है एक ऐसी चीज जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रख दिया है। बैगोंग में पाए गए अवशेष और संरचनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि यहाँ कभी एक उन्नत सभ्यता का वास था। यह है बैगोंग पाइप्स, लोहे के पाइपों का एक जाल जो लाखों साल पुरानी चट्टानों में धंसा हुआ है। इन पाइपों की संरचना और उनकी स्थिति देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया हो। यह जाल 3 गुफाओं में फैला हुआ है और इसमें अलग अलग साइज के पाइप्स लगे हुए हैं। इन गुफाओं की गहराई में जाकर इन पाइपों का अध्ययन करना एक रोमांचक अनुभव है। इन पाइप्स को इस तरह से बनाया गया है जैसे किसी मास्टर क्राफ्ट्समैन ने उन्हें डिजाइन किया हो। इनकी बनावट और डिजाइन देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया हो। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये पाइप्स उस समय के हैं जब इंसानों ने धातु का यूज भी शुरू नहीं किया था। यह बात वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि उस समय के लोग इतनी उन्नत तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते थे। पेरू का नाज़का डेजर्ट सूखा, बंजर और रहस्यों से भरा हुआ। यहाँ जमीन पर कुछ ऐसे जियोमेट्रिकल शेप्स और फिगर्स बने हुए हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये है नाज़का लाइंस। ये इतने बड़े हैं कि इन्हें पूरी तरह से देखने के लिए आपको हवा में उड़ना पड़ेगा। हजारों साल पहले बनाई गई ये लाइंस एनिमल्स, प्लांट्स और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को डिपिक्ट करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन्हें बनाया किसने और क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि ये लाइंस एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर थे जो स्टार्स की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बनाए गए थे। कुछ का कहना है कि ये रिलीजियस सेरेमोनीज के लिए बनाए गए थे और कुछ तो इन्हें एलियंस के मैसेजेस भी मानते हैं। लेकिन सच क्या है? यह रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। ये 6 इनक्रेडिबल डिस्कवरीज न केवल हमारे इतिहास को चैलेंज करती है बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा अतीत उतना सिंपल है जितना हमें बताया गया है।
क्या ये टाइम ट्रैवल, एलियंस या लॉस्ट सिविलाइजेशंस का एविडेंस हो सकती है? क्या हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जिसके बारे में हम अभी तक अनजान हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और मिस्टीरियस टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें द मिस्ट्री वॉल्ट।